नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग EMRS PGT ज्योग्राफी के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और यह Q2 सीरीज है। दोस्तों, इस परीक्षा की अवधि जो थी 3 घंटे की थी और इसमें टोटल कुल 150 क्वेश्चन था और सभी प्रश्न बहुविकल्पी प्रकार के थे और इसमें प्रत्येक प्रश्न जो था 1 नंबर का था, ठीक। और इसमें माइनस मार्किंग था 1/4, मतलब ठीक है। और दोस्तों, जो क्वेश्चन पेपर था टॉपिक वाइज बटा हुआ था, कितने टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें आपका सामान्य जागरूकता का 10 क्वेश्चन था, तर्क क्षमता का 20 क्वेश्चन, ICT कंप्यूटर का 10 क्वेश्चन, शिक्षण वृत्ति से 10 क्वेश्चन आया था। और उसके बाद आपका सब्जेक्ट जो था, ये तो भूगोल का पेपर है, जो भी सब्जेक्ट है सब्जेक्ट से 70 क्वेश्चन था। इसके अलावा आपका शिक्षा शास्त्र प्रायोगिक से 5 क्वेश्चन और प्रसरण अध्ययन से 5 क्वेश्चन, टोटल जो 130 क्वेश्चन थे, जिससे कि मेरिट बनेगा वो 130 थे, प्लस 20 लैंग्वेज का था। दोस्तों, ये लैंग्वेज का जो पेपर था ये क्वालिफाइंग नेचर का है। अगर आप लैंग्वेज का पेपर को पास नहीं कर पाते हैं तो आपका आगे जो पेपर है उसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। इसलिए लैंग्वेज 1 तथा लैंग्वेज 2 हिंदी इंग्लिश दोनों में 40-40% आपको प्राप्त करना ही है, तभी आगे आपका जो मेन सब्जेक्ट है इसके अलावा सामान्य ज्ञान के पेपर का मूल्यांकन होगा। दोस्तों, यह वीडियो ऑफिशियल आंसर की आने के बाद बनाई जा रही है, ठीक है। सबसे पहले सामान्य ज्ञान के पेपर को देखेंगे जो सभी के लिए अनिवार्य है, ठीक है दोस्तों। पार्ट 1 इसमें है सामान्य ज्ञान, जनरल अवेयरनेस, ठीक है दोस्तों। यह पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में छपा हुआ है। हम हिंदी में पढ़ेंगे, जो इंग्लिश माध्यम से हैं वो अपना इंग्लिश में देखते रहेंगे, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर पहला है कि गुणवत्तापरक शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों और अध्यापकों की सर्वांगीण प्रगति सार्थक है। तो इसमें सही जवाब आपका 3 होगा। स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्यान्वयन योजना का घोषक और निरूपक। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है कि जॉन गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम ज्ञात प्रिंटिंग प्रेस मुद्रणालय जर्मनी में बनाया, उनके द्वारा प्रेस में प्रकाशित पहली पुस्तक कौन थी। तो यह थी द बाइबल, ठीक। 2 का 3। क्वेश्चन नंबर 3, इंडियन स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। तो इसमें जो है यह रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण SFI द्वारा किए गए भारतीय वनों की द्विवार्षिक मूल्यांकन पर आधारित है, यह सही है। इसके अलावा आपका सी जो है ISFR के वर्ष 2021 की रिपोर्ट के आधार पर देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% वन आच्छादित है। तो दोस्तों, कूट वाला क्वेश्चन था, इसमें आपका सही जवाब 3 होगा, केवल बी और सी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कथन कारण वाला है। अभिकथन ए, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में द्विसदनीय विधानमंडल है, ठीक है दोस्तों, यह सही है। कारण आर है कि दोनों देशों के विधानमंडल के उच्च सदन में अलग अलग राज्यों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या एक समान है, यह सही नहीं है। तो इसमें आपका ए सही है किंतु आर गलत है, तो सही जवाब आपका 4 हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, इसने अभिकथन ए दिया है, केंद्रीय बजट में बड़े सुधार किए जाने के क्रम में वित्तीय वर्ष 2020 के बजट प्रस्तुतिकरण के समय में पहली बार बजट प्रस्तुत किए जाने की तारीख 1 फरवरी निर्धारित की गई, ठीक। और इसमें कारण आर दिया हुआ है, बजट प्रस्तुत की तारीख बजट चक्र को शीघ्र पूरा करने के लिए परंपरागत तारीख से पूर्व निर्धारित की गई है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें आर सही है किंतु ए गलत है, ठीक। तो आपका सही जवाब 1 हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 है कि वर्ष 2023 में आयोजित महिला वर्ग की T20 विश्व कप की विजेता टीम कौन सी है। तो इसमें आपका ऑस्ट्रेलिया है, ठीक। 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी भाषा सम्मान किसे दिया गया है। तो इसमें आपका सही जवाब 4 है, उदयनाथ झा को, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 है कि
मिल्पा, रोका, लद्दांग निम्नलिखित में से किसके अलग अलग नाम है? तो ये आपका स्थानांतरित कृषि से संबंधित है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। 8 का सही जवाब 1 है। आपका 9वां क्वेश्चन है कि उस प्रक्रम को क्या कहा जाता है जिसके माध्यम से जीवाणु और कवक के एंजाइम अपरद को अधिक सरल अकार्बनिक पदार्थ में अवक्रमित करते हैं? तो यह आपका हो जाएगा अपचय, मतलब कैटाबॉलिज्म। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस वर्ष तक व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा में शाखा नामांकन का अनुपात 50% तक बढ़ाने का लक्ष्य है? तो यह आपका 2035 तक है। सही जवाब 3। ठीक दोस्तों, यहाँ से अगला पार्ट आ जाता है भाग 2, रीजनिंग एबिलिटी, तर्क क्षमता। ठीक, तो रीजनिंग है, इसको आप लगा लीजिएगा। तो इसमें दिया हुआ है m प्लस क्यू का अर्थ है, m प्लस क्यू का अर्थ है m क्यू की पत्नी है, m माइनस क्यू का अर्थ है m क्यू की पिता है। ठीक, m इंटू क्यू का अर्थ है m क्यू की पुत्री है, m क्यू का अर्थ है m क्यू का पुत्र है। ठीक, तो यदि a भागे b इंटू जे प्लस u माइनस डी है तो b का d से क्या संबंध है? दोस्तों इसको आप निकालेंगे तो a इसकी बहन लगेगी। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 12 है कि नीचे 3 कथन दिए गए हैं जिनके बाद 3 निष्कर्ष 1, 2 और 3 दिए गए हैं। ठीक, आपको दिए गए कथनों को सही मानना है, चाहे वे सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न क्यों न हो। ठीक, आप निर्णय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा कथनों से तार्किक रूप से निकलता है या है। तो इसमें कथन दिया हुआ है कि सभी गुलाबी लाल रंग या लोहित हैं, कुछ लाल रंग नीले हैं, कोई भी नीला भूरा नहीं है। ठीक, तो इसका निष्कर्ष है कि कुछ भूरे नीले हैं, कुछ कोई भी गुलाबी भूरा नहीं है, कुछ लाल रंग लोहित या गुलाबी हैं। ठीक, तो इसमें केवल निष्कर्ष क्या निकलता है? केवल निष्कर्ष 3 निकलता है, तो सही जवाब 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि यदि उत्तर दक्षिण पश्चिम हो जाए तो पश्चिम क्या हो जाएगा? ठीक, तो इसको अगर आप निकालेंगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 है कि नीचे 3 कथन दिए गए हैं जिनके बाद 4 निष्कर्ष 1, 2, 3 और 4 दिए गए हैं। आपको कथनों को सही मानना है, चाहे वे सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न क्यों न हो। और अब निर्णय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा या से कथनों से तार्किक रूप से निकलता है या है। ठीक, तो नीचे कथन है, इसमें है कि सभी नावें मछलियां हैं, कुछ मछलियां नदियां हैं। ठीक, कुछ नदियां नाविक है। तो इसको अगर निष्कर्ष देखते हैं तो इसमें कौन सा निष्कर्ष सही होगा? कुछ नाविक मछलियां हैं, ये सही नहीं है। कुछ नावें नाविक है, ये भी सही नहीं है। कुछ नदियां नावें हैं, ये भी सही नहीं है। कुछ मछलियां नावें हैं, ये सही हो सकता है। तो इसमें केवल 4 निष्कर्ष सही है, तो इसमें सही जवाब 2 होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिन्हें अभिकथन ए और तर्क आर के रूप में दर्शाया गया है। दोनों कथनों पर ध्यान से विचार कीजिए। अभिकथन ए है कि भारत के पास अपने हस्तशिल्प उद्योगों को एक उन्नतशील क्षेत्र बनाने की क्षमता है। ठीक, ये सही है। तर्क है कि भारत में वस्त्र निर्माण सहित बहुत बड़ी संख्या में शिल्प उद्योग है, ये भी सही है। कहने मतलब जो आर है, ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक, तो इसमें सही जवाब का 4 हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है 8 मित्र जे के एल एम पी क्यू आर और एस एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार से बैठे हैं कि सभी का मुंह मेज के केंद्र की ओर है। एल भुजा के बीच में बैठा हुआ है, पी एम के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, क्यू के एकदम दाईं ओर, क्यू के एकदम दाईं ओर है और भुजा के बीच में बैठा हुआ है। पी एल के साथ नहीं बैठा है, एम जे के एकदम दाईं ओर बैठा है। एम और एस के बीच
दो मित्र बैठे हैं, आर जे के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, यस यल के एकदम बाईं ओर बैठा है, के यल के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। ठीक, तो इसमें दिया हुआ है के दाएं और चौथे स्थान पर कौन बैठा है। ठीक है दोस्तों, इसको आप निकालेंगे तो इसमें आपका सही जवाब आर होगा, कहने का मतलब 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 है कि एक कथन दिया गया है जिसके बाद 4 निष्कर्ष 1, 2, 3 और 4 दिए गए हैं। कथन को सत्य मानते हुए यह निर्णय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा यह से कथन निष्कर्ष निश्चित रूप से सत्य है। इसमें कथन दिया हुआ C बराबर R ग्रेटर देन D लेस देन E बराबर K ग्रेटर देन P, और इसमें निष्कर्ष दिया हुआ है कि C D से बड़ा है, K जो है D से छोटा है, P E से छोटा है या E R से बड़ा है। तो इसको आप निकालेंगे, इसमें 1 और 3 सत्य हैं, कहने मतलब ये है कि सही जवाब आपका 1 होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक मरीज को एक दवा तालिका दी गई, इसमें 8 दवा कैप्सूल एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड हैं, जो निम्नलिखित शर्तों के आधार पर प्रत्येक दिन लिए जाने हैं। कैप्सूल एस को टी और डब्ल्यू से पहले कभी भी लिया जाए, टी को भी से तत्काल पहले लिया जाए, चौथा कैप्सूल यू होना चाहिए। ठीक, आगे है वाई को एक्स के तत्काल पहले लिया जाए, जेड को डब्ल्यू के तत्काल बाद लिया जाए, वाई कैप्सूल सबसे पहले लिया जाए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक, तो इसमें आपका 3 सही होगा, टी को एक्स के तत्काल बाद लिया जाए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 है, नीचे एक प्रश्न दिया गया है, इसके बाद 2 कथन 1 और 2 दिए गए हैं, जिसमें प्रत्येक में कुछ जानकारी दी गई है। यह निर्णय कीजिए कि कौन सा या से कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या है। कुशल का मीनाक्षी से क्या संबंध है, यह आपका क्वेश्चन हो गया। कथन है कुशल मीनाक्षी के जेठ या देवर का एकमात्र पुत्र है, गर्विता कुशल की एकमात्र बहन है। ठीक, तो इसमें आप देखेंगे तो सही जवाब का 4 होगा। कथन 1 अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन 2 अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले अक्षर समूह का चयन करें। इसमें दिया हुआ बी वी यू कामा जेड एक्स क्यू कामा एक्स जेड एम कामा वी बी आई कामा टी डी ई। तो आगे इसमें क्या होगा, तो इसको आप निकालेंगे तो इसमें आपका आएगा आर एफ ए 20 का 1। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित अक्षर क्रम का अवलोकन करें और प्रश्न का उत्तर दीजिए। बाएं मतलब बाएं से है एस बी टी एम आर ई एस आई सी जेड वाई ओ डब्ल्यू ए पी डी एफ एच जी यू एल, उसके बाद इधर अक्षर का दाएं हो जाएगा। नीचे दिए गए क्रम में आपकी दाईं ओर से 12वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा है, तो इसमें आपका हो जाएगा पी आएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 है, लक्ष्मी ए बिंदु से चलना शुरू करती है और दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर चलकर जेड बिंदु पर पहुंचती है और फिर दाईं ओर घूमती है तथा पहली बार चली गई दूरी की दोगुनी दूरी तय करके वाई बिंदु पर पहुंचती है। इसके बाद वह बाईं ओर घूमती है तथा ए और जेड बिंदु के बीच तय की गई दूरी की 5 गुनी दूरी तय करके एक्स बिंदु पर पहुंचती है। वहां से वह बाईं ओर घूमती है और 4 किलोमीटर चलकर बी गंतव्य तक पहुंचती है। ए और बी बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी कितनी है तथा ए से बी किस दिशा में है। ठीक, तो इसका सही जवाब आपका 1 होगा, 12 किलोमीटर दक्षिण। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 है कि 7 बालक के एल पी आर टी एक्स और वाई एक सीधी बेंच पर उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। एक्स वाई की एकदम बाईं ओर बैठा है। टी आर और पी का निकटतम पड़ोसी है। एक्स और वाई एल के निकटतम पड़ोसी नहीं है। पी एल की बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक, तो दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो इसमें आप देखेंगे
तो आपका हो जाएगा के। क्वेश्चन नंबर 24 है, नीचे एक प्रश्न दिया गया है जिसके बाद दो कथन 1 और 2 दिए गए हैं, जिनमें प्रत्येक में कुछ जानकारी दी गई है। यह निर्णय कीजिए कि कौन से ऐसे कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं या हैं। 5 मित्रों जे के एल एम और एन जो कि उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं में से जे के एकदम दाईं ओर कौन बैठा है। ये प्रश्न हो गया। इसमें कथन एक है कि एल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है और जे एल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। दूसरा है कि के एन के एकदम बाईं ओर है जो जे के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। इसमें कौन सा सही होगा। ठीक, तो इसमें आपका दूसरा सही होगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं और उन्हें अभिकथन ए और तर्क आर के रूप में दर्शाया गया है। दोनों कथनों पर ध्यान से विचार कीजिए। अभिकथन ए, विश्व में झूठी खबर फैलाना एक गंभीर समस्या बन गई है। ये सही है। ठीक, इंटरनेट सभी झूठी खबरों का स्रोत है। यह गलत है। तो इसमें केवल ए सही है और आर गलत है। तो सही जवाब का 3 हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित के बीच सर्वोत्तम संबंध को निरूपित करता है। अध्यापक, बहनें, महिलाएं। तो इसमें देखेंगे कौन सा सही होगा। तो इसमें आपका 3 सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 है, 3 कथन दिए गए हैं जिनके बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए निर्णय कीजिए कि दोनों निष्कर्षों में से कौन सा से निश्चित रूप से सत्य है। कथन 1, इसमें यम क्यू से बड़ा है। दूसरा है कि पी जो है यम से बड़ा है या बराबर है। एन जो है यम से छोटा है या फिर उसके बराबर है। ठीक, इसमें निष्कर्ष दिया हुआ है क्यू बराबर एन, मतलब क्यू एन के बराबर है या क्यू जो है पी से छोटा है। तो इसमें केवल निष्कर्ष 2 सही निकल 2 सत्य है। तो कहने का मतलब सही जवाब 1 हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 है, नीचे दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। विभिन्न खंडों में दी गई संख्या व्यक्तियों की संख्या को इंगित करती हैं। तो यह एक आरेख दिया हुआ है। इसमें वेतनभोगी हैं, विवाहित हैं और 35 वर्ष से कम हैं। तो इसमें नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 35 वर्ष से कम ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो वेतनभोगी तो हैं किंतु विवाहित नहीं हैं। तो इसमें आप देखेंगे 8 जो हैं वेतनभोगी तो हैं लेकिन विवाहित नहीं हैं। तो इसमें सही जवाब आपका 1 हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 है कि सुधा आर्यन की पत्नी है, कविता गौरव की माता है। अनु रवि की पुत्री है जो आर्यन का भाई है। अनु की माता कविता आनंद की पुत्र वधू है। सुधा का आर्यन से क्या संबंध है। तो इसको आप निकालेंगे तो इसका सही जवाब 1 आ जाएगा। सुधा जो है आर्यन की माता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 है कि 6 सदस्यों डी के एल एम एन और पी वाला एक परिवार है। वे व्याख्याता, कलाकार, कारोबारी, प्रशासक, एनजीओ कार्यकर्ता और गायक हैं। ठीक, गायक हैं किंतु वे इसी क्रम में हो ऐसा आवश्यक नहीं है। 2 विवाहित जोड़े हैं। व्याख्याता एन की शादी एक कलाकार से हुई है जो एल और पी की माता है। पी गायन की पढ़ाई कर रहा है। डी का एक पुत्र और एक पोता है जो एक प्रशासक है। के एक कारोबारी है जिसका विवाह डी से हुआ है। 2 विवाहित महिलाओं में से एक एनजीओ कार्यकर्ता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यम एक प्रशासक है, यम एक कलाकार है, एल डी तथा के का पुत्र है, के डी की पत्नी है। तो इसमें केवल 2 सही है, यम एक कलाकार है। ठीक, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ से दोस्तों पार्ट 3 शुरू हो चुका है जिसमें आईसीटी का क्वेश्चन है। ठीक, इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित में से कौन सा आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत एक साइबर अपराध नहीं है। ठीक,
इंटरनेट पर बाल अश्लील साहित्य वितरित करना, इंटरनेट पर व्यक्ति जानकारियों का दुरुपयोग करना, व्यक्ति जानकारी प्राप्त करने के लिए नकली ईमेल मैसेज का प्रयोग करना, ये सभी साइबर अपराध के अंतर्गत आएंगे। चौथा है किसी स्टोर से मॉनिटर चुराना, यह नहीं आएगा, तो मतलब 31 का सही जवाब 4 हो जाएगा। 32 है कि मैकेफी प्लस किसका एक उदाहरण है, तो मैकेफी प्लस एक एंटीवायरस का उदाहरण, सही जवाब 4 हो जाएगा। 33 है कि अधिकांश MS विंडोज एप्लीकेशन में कुछ सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में सर्वाधिक लोकप्रिय शॉर्टकट की संयोजन कौन सी है, Ctrl+C, मतलब सही जवाब 4 है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि बेनिफिट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी विषय पर एक एनिमेटेड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन डिजाइन करने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सॉफ्टवेयर को सर्वाधिक प्राथमिकता देंगे, तो इसमें सबसे ज्यादा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को हम लोग प्राथमिकता देंगे, अर्थात 34 का सही जवाब 3 है। ठीक। 35 है कि माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व वाली क्लाउड स्टोरेज सर्विस निम्नलिखित में से कौन सी है, तो ये आपका वन ड्राइव है, ठीक, जो सैमसंग वगैरह में आती है। क्वेश्चन नंबर 36 है पावर बैकअप उपकरण UPS का अर्थ है, तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा यूनिटेरुटेबल पावर सप्लाई, सही जवाब का 2 हो जाएगा 36 का। 37 है कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सिस्टम में वायरस के आने का एक स्रोत नहीं है, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, प्रिंट आउट, ईमेल अटैचमेंट, तो इसमें आपका जो प्रिंट आउट्स है इसके माध्यम से ये वायरस नहीं आता है, ठीक। 37 का 3। क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है, एज, वर्ल्ड, विंडोज या विंग, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का विंडोज हो जाएगा। 38 का 3। 39 जब हम ब्लूटूथ के माध्यम से फोटो भेजने के लिए दो स्मार्टफोन को आपस में कनेक्ट करते हैं तो किस प्रकार के नेटवर्क बनाते हैं, तो है PAN, पैन, ठीक। 39 का 2। 40 है कि निम्नलिखित में से उपकरणों का कौन सा समूह केवल इनपुट डिवाइस या उपकरण है, तो इसमें आप देखेंगे जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, स्कैनर, ये सभी क्या हैं, इनपुट डिवाइस हैं, ठीक। अगला देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 41 से भाग 4 शुरू हो जा रहा है, ये शिक्षण आवृत्ति से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 है कि मोहन अब योजनाओं के बारे में सोच सकता है और वस्तुओं की अपेक्षा योजनाओं के व्यवहार कर सकता है, वह प्रयोगों पर आधारित के बजाय संभावनाओं के समुच्चय से व्यवहार करता है, वह विचारों में उत्कृष्टता की ओर कदम उठाता है। मोहन पियाजे के प्रतिमान के आधार पर किस स्तर पर है, तो यह आपका 3 हो जाएगा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्नांकित में से कौन सा एक इकाई परीक्षण से संबंधित नहीं है, तो इसमें आपका 4 हो जाएगा, मानकीकृत संप्राप्ति परीक्षण, ठीक। क्वेश्चन नंबर 43 है कि खोज विधि से कौन सा लाभ नहीं होता है, तो यह इसमें सही जवाब 4 है, यह विधि छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, ठीक। आगे क्वेश्चन नंबर 44 है किशोरों में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है, ये आपका सही जवाब 1 हो जाएगा, समान लिंग के वस्तुओं के साथ समूहन। क्वेश्चन नंबर 45 है निम्नांकित में से कौन सा अधिगम के आकलन का उदाहरण नहीं है, तो इसमें आपका पहला हो जाएगा गृह कार्य का आकलन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 46 है अधिगम प्रक्रिया में सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी के समन्वय के अश्योर प्रतिमान के अवयव है, तो इसमें आपका सही जवाब 4 हो जाएगा। अधिगमकर्ताओं का विश्लेषण, उद्देश्यों का निरूपण, माध्यम और सामग्री का चयन और मूल्यांकन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 47 है शिक्षक केंद्रित उपागम की निम्नलिखित में से कौन सी
विशेषता नहीं है। ठीक, तो इसमें आपका हो जाएगा चर्चा और वाद विवाद का पर्याप्त अवसर होता है। सही जवाब 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, मुख्यतः प्रभावी शिक्षण किसका प्रकार है? तो यह आपका 3 हो जाएगा, विद्यार्थियों में अधिगम करा पाने की योग्यता संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 49 है, विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान की संरचना कराने में शिक्षक की कौन सी भूमिका नहीं होनी चाहिए? तो इसमें आपका सही जवाब 3 होता है। स्व विश्लेषण व स्व आकलन को हतोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 50 है, यदि विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसमें सही जवाब 3 है, उनकी पढ़ाई में रुचि न लेने के कारण का पता लगाकर सुधारात्मक कार्रवाई करे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सामान्य ज्ञान का जो 50 क्वेश्चन था इसको हम लोग देख लिए, ये सभी विषयों के लिए अनिवार्य था। ठीक है दोस्तों, और इसके आगे हम लोग भूगोल का पेपर देखेंगे जो सब्जेक्ट का है, जिसमें टोटल कुल 80 क्वेश्चन है। तो आगे वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है दोस्तों, और वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही शिक्षा जगत से जुड़ी क्वेश्चन पेपर तथा वीडियो को प्राप्त करने के लिए। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।